मैं आपको पहले बता दूं कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। अगर आप लोग कुछ नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो एक जगह पर बैठकर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं हूं अभय और माइंडफ्लिक की एक और नई कमाल की वीडियो में आपका हमेशा की तरह स्वागत है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि हमारी धरती लाखों करोड़ों सालों से है, लेकिन क्या आज भी हमारी धरती में कोई ऐसा जीव बचा है जो कि हजारों, लाखों या फिर सालों साल पुराना हो? जानवरों में कछुए सबसे ज्यादा उम्र तक जीने वाले जीव माने जाते हैं। एक कछुआ तो लगभग 250 सालों तक जीवित रहा था। इसी तरह कुछ अमेरिकी केकड़े करीब 140 सालों तक जिए। यहाँ तक कि कुछ मूंगे हजारों साल तक जीवित रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक घोंगा था जिसका नाम मिंग था। वो 507 साल का था जब वैज्ञानिकों ने गलती से उसकी जान ले ली थी। आपको इन जीवों की उम्र काफी ज्यादा लग रही होगी, लेकिन हमारी धरती पर ऐसे बहुत से जीव हैं जो कि लाखों सालों से जिंदा हैं। साइबेरिया, अंटार्कटिका और कनाडा के भयंकर ठंडे माहौल में बर्फ की परतों के नीचे कई ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो कि 10 लाख से वहीं पर वैसे के वैसे पड़े हैं। ये बैक्टीरिया आखिर लाखों सालों से कैसे इतनी ठंड में जी रहे हैं, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर ये राज इंसानों को पता चल जाए तो इंसानों को भी अमर बनाया जा सकता है। ये बात है 1979 की, जब फबित एबिजो नाम के रूसी वैज्ञानिक अंटार्कटिका में वोस्टोक स्टेशन पर काम कर रहे थे। तब उन्होंने तकरीबन 3.5 किलोमीटर की गहराई में कुछ बैक्टीरिया, कुछ फफूंद और कुछ छोटे जीव खोज निकाले थे। एबिजो ने अंदाजा लगाया कि लाखों टन वजनी बर्फ के नीचे कई किलोमीटर की गहराई में ये जीव हजारों लाखों सालों से जिंदा हैं। लेकिन 2007 में ये रिकॉर्ड भी टूट गया जब डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक टीम ने 5 लाख साल पुराने जिंदा बैक्टीरिया को अंटार्कटिका, साइबेरिया और कनाडा के बेहद ठंडे इलाकों से खोज निकाला। इसके 2 साल बाद रूसी वैज्ञानिक अनातोली बोरोफकोव ने साइबेरिया में करीब 35 लाख साल पुराने एक जीवाणु को खोजा। आप लोग को जानकर हैरानी होगी कि बोरोफकोव ने इस बैक्टीरिया को अपनी बॉडी में इंजेक्शन के माध्यम से डाल लिया। उन्हें लगा कि 35 लाख साल से जिंदा ये बैक्टीरिया शायद उन्हें भी अमर बना दे। बाद में बोरोफकोव ने कहा कि बैक्टीरिया के इंजेक्शन लेने के 2 साल बाद तक उन्हें कभी जुकाम और बुखार नहीं हुआ। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं कि यह बैक्टीरिया लाखों सालों से जिंदा है? यह बैक्टीरिया नई पीढ़ी के भी तो हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बैक्टीरिया जहां बर्फीली परत में दबे मिले हैं वहां पर इनके प्रजनन की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर किसी तरह इनके डीएनए नई कोशिकाएं बना भी ले तो भी उनके लिए वहां पर जगह ही नहीं है। इसी आधार पर पता लगाया जाता है कि यह बैक्टीरिया लाखों साल पुराने हैं। इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया करोड़ों सालों से ऐसे ही बर्फ के नीचे जिंदा दबे हुए हैं। ये बैक्टीरिया अमेरिका के न्यू मैक्सिको इलाकों में 600 मीटर की गहराई में मिलने वाले नमक के क्रिस्टल के भीतर पाए गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो बैक्टीरिया मिले हैं ये तब के हैं जब धरती पर डायनासोर रहते थे। इन जीवों को खोजने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक राफेल व्रीलैंड ने इनमें से कुछ बैक्टीरिया को लैब में लाकर रखा। लैब के अंदर ये बैक्टीरिया फिर से एक्टिव होकर बढ़ने लगे। राफेल कहते हैं कि नमक के टुकड़ों के भीतर कई जगह इन कीटाणुओं की नई नस्लें भी पाई गई हैं, जो कि 3 से 5 करोड़ साल पुराने बताए जा रहे हैं। आप लोग को ये सब सुनने में भले ही आसान लग रहा हो, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो इन बैक्टीरिया के पास अपनी नई पीढ़ी पैदा करने का मौका ही नहीं था। लेकिन तब भी अपनी जान बचाए हुए चुपचाप लाखों सालों से पड़े हुए हैं। इतने बुरे हालात में भी लाखों सालों से जिंदा रहना बहुत ही हैरानी की बात है। मैंने पहले ही कहा था वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि जब भी इन जीवाणुओं का खराब माहौल से सामना होता है तो इन बैक्टीरिया के चारों तरफ एक खोल यानी परत बन जाती है, जिसे स्पोर कहा जाता है। ये स्पोर इतना मजबूत होता है कि परमाणु बम का भी असर इस पर नहीं होगा। 1995 में अमेरिकी वैज्ञानिक राउल कैमो ने एक मक्खी के जीवाश्म के भीतर से एक बैक्टीरिया को निकालकर जिंदा कर दिया था। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर की जो खाल होती है यानी कि स्पोर किसी कीटाणु को 25 करोड़ साल तक जिंदा नहीं रख सकती है। इतने सालों में किसी भी जीव का डीएनए टूटकर बिखर जाएगा। वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि आसमान से गिरने वाली बिजली से कोई भी डीएनए हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, लेकिन लाखों सालों से पृथ्वी के हर हिस्से में कभी न कभी बिजली जरूर गिरी होगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ऐसे में भी ये कीटाणु करोड़ों साल से कैसे जिंदा हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उल्का पिंड, धूमकेतु या फिर एस्टेरॉयड के जरिए इन्हीं जीवाणुओं द्वारा पृथ्वी में जीवन आया हो। इसी नजरिए से मंगल ग्रह पर भी जीवन की उम्मीदें जागी हैं। वैज्ञानिकों को एक डर भी सता रहा है कि कहीं अंटार्कटिका, साइबेरिया जैसी जगहों में ऐसे बैक्टीरिया या फिर वायरस छिपे न हो जो कि मानव जीवन के लिए नई बीमारी पैदा कर सके या फिर धरती पर चल रहे जीवन के लिए खतरा हो। लेकिन इतनी सारी खोजों के बावजूद भी धरती पर सबसे पुराने जीव की तलाश खत्म नहीं होती है। ये बेहद छोटे जीव आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य ही हैं। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करिएगा ताकि ऐसी दुर्लभ वीडियोज आपसे मिस ना हो जाएं।